कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि इलिप्स में अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फोकस पैराबोला ये सब निकालना हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे। आज हम लोग देखो एक और चीज देखने वाले नेक्स्ट हमारा कि जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री का देख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये डिग्री 2 का एक कर्व होता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए बी सी एफ जी एच। ये कर्व चेंज होता है, कभी सर्कल बनता है, कभी पैराबोला, कभी हाइपरबोला, कभी इलिप्स, कभी पेयर ऑफ लाइंस भी बन जाता है। हम लोगों को इसमें बात करनी है सेंटर की। सेंटर सारे कर्व्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। सेंटर जो होता है वो सारे कर्व्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। हाइपरबोला का सेंटर होगा, इलिप्स का सेंटर होगा, सर्कल का भी सेंटर होगा, इनफैक्ट पेयर ऑफ लाइंस का भी सेंटर होगा। लेकिन एक कर्व ऐसा जिसका सेंटर नहीं होता है और तुम लोग पढ़ चुके हो, वो कर्व कौन सा होता है? बोलो बेटा, ऐसा कर्व जिसमें तुमने सेंटर के बारे में बिल्कुल नहीं बात की होगी। नहीं मालूम किसी को? पैराबोला का सेंटर कहाँ होता है बताओ? हाँ, तो पैराबोला का सेंटर नहीं होता। तुम लोग पैराबोला के सेंटर के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ये सीखने वाले हैं कि किसी भी ये जो डिग्री 2 है, कोई भी कर्व अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका सेंटर क्या होगा, खास तौर से जब वो इस फॉर्म में दिया हो। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा, वो आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा। सब लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा होगा। डिफरेंशिएट कर लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट सब लोग कर लेते होगे। तो एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ बेटा, प्रीवियस में सीखा होगा, मतलब उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बता रहे हैं क्या होता है और उसका यूज करने वाले हैं। पहले इसको लिखते ऐसे हैं, डेल, सपोज इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने नाम दे दिया, ये जो लिखा है, सपोज इसको बोलते हैं दिस इज कैपिटल ई। ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको ऐसे लिखते हैं डेल ई बाई डेल एक्स, डेल ई बाई डेल एक्स। तो इसमें करना क्या है, एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है हमको, बस और कुछ नहीं। इतना सा कंसेप्ट है। डेल ई अपॉन डेल वाई, इसका मतलब क्या है, ई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, टेकिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। बाकी सारे वेरिएबल्स को हमको कांस्टेंट लेना है, तो बस इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस केस में अगर हमको डेल ई बाई डेल एक्स निकालना है तो बताओ, देखो क्या होगा, डेल ई बाई डेल एक्स, फर्स्ट टर्म एक्स वेरिएबल है तो ये हो जाएगा 2ax, y तो कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो गया। यहाँ पे 2hxy कांस्टेंट है, साथ में x लिखा है तो सिर्फ बचेगा 2hxy, 2gx का बचेगा 2g, बाकी सब कुछ कांस्टेंट लिखा है तो 0 0। ये हो गया डिफरेंशिएशन विद x। डिफरेंशिएशन विद y देखो क्या होगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहां पर बचेगा 2by, यहां पर क्या हो जाएगा 2hx,
प्लस ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, 0 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2f। तो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। बोलो बेटा, यहां तक किसी को भी छोटा सा भी दिक्कत है तो आराम से बात कर लो, ये तुम्हारे लिए नया टर्म है इसलिए आराम से हम लोग ये सब कुछ डिफरेंशिएट भी कर दिए पूरे एक टर्म को। बोलो बेटा, किसी को इसमें दिक्कत है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कैसे किए? टेकिंग x एज वेरिएबल एंड ऑल द अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, y, तो y को एज अ कांस्टेंट लिया हमने, y को एज अ कांस्टेंट लिया और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। बस उसको बोलेंगे क्या? d की जगह हम लोग डेल बोल रहे हैं, पार्शियल। ठीक है, सेम काम यहाँ पे किया है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि डेल ई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल ई बाई डेल वाई इक्वल टू 0, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो, ये दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन लिखा है, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन लिखा है। तो अगर तुम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा सेंटर ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो यहां पर लिख लोगे कि टू फाइंड सेंटर, टू फाइंड सेंटर सॉल्व डेल ई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड del E upon del Y इक्वल टू 0। ये हमको दे देगा सेंटर ऑफ द कर्व। अब ये कर्व कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हमको उसी कर्व का सेंटर देगा। अगर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा तो हाइपरबोला का सेंटर देगा। क्लियर है बात सबको? ये बोलो। बोलो बच्चा, किसी को भी डाउट है पूछ लो भी। ओके, ठीक है। तुम लोगों में आर्यन 2-3 थे, तो एक ही आर्यन आता है क्या? एक आर्यन था, एक आर्यन वर्मा था। आर्यन वर्मा दिखाई पड़ता है, आर्यन दिखाई नहीं पड़ता है इसमें ना। आर्यन वर्मा है। दूसरा आर्यन कौन है? दूसरा आर्यन एब्सेंट रहता है ना। ओके, चलो ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से इसको, फिर आगे इसको रेज करते हैं। तो अब इसमें से कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम, आगे एक चीज और पढ़ ले उसके बाद फिर एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ से हमको सेंटर मिल गया है, ठीक है। अब देखो, अब जब हम खासतौर से इलिप्स की बात कर रहे हैं तो अब अभी हम लोग जैसे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो सपोज इलिप्स कहीं पर भी हो, अगर अपना एक्सिस ये है, सपोज ऐसा इलिप्स है, ठीक है, तो एक्सिस ऐसे जाएगी, सेंटर यहाँ पे होगा, तो हमको सेंटर तो मिल जाएगा इस लॉजिक से, जो कंसेप्ट सीख लिया हम लोगों ने, तो सेंटर मिल जाएगा। अगर हमको किसी भी तरीके से मेजर एक्सिस का इक्वेशन मिल जाए और माइनर एक्सिस का इक्वेशन मिल जाए तो हम लोग इलिप्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो कैसे किसी भी, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बात समझ में आती है कि अगर तुमको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इक्वेशन मिल जाए तो इलिप्स का इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि मेजर इक्वेशन, मेजर एक्सिस का इक्वेशन और माइनर एक्सिस का इक्वेशन को निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, तुमको सेंटर मालूम है,
अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप मिल जाए, अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का स्लोप मिल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं। बोलो ये बात क्लियर है सबको कि अगर हमको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का स्लोप मिल जाए, सेंटर तो निकाल चुके हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, मेजर एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा और माइनर एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा। बोलो बेटा निकाल लोगे? सर क्या ये जो डेल ई बाई डेल एक्स आया नहीं, डेल ई बाई डेल एक्स तो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या होता है वो तुमको बाद में बताएंगे। डेल ई बाई डेल एक्स ये जो होंगे वो जब डायमीटर की बात करेंगे तब उसमें तुमको समझ में आएगा वो क्या होता है और ये सेंटर क्यों रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ रही है सबको कि अगर हमको स्लोप मिल जाए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का और सेंटर मालूम है तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पॉइंट स्लोप कौन से, एक पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस स्लोप के बारे में बात करना कि स्लोप कैसे निकालेंगे। तो पहले लिख लो फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। देखो टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, use 2m upon 1 plus n square is equal to 2h upon a plus b। सॉरी नीचे a माइनस जो होगा नीचे यहाँ पर भी दोनों में माइनस होगा, वो tan थीटा होता है, tan 2 थीटा 2 tan थीटा और माइनस, हाँ ठीक है, दोनों में माइनस होगा। देख लो, टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस यूज, हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये एम एच क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो ये तुमको एम की दो वैल्यू देगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, इसमें दो वैल्यू देगा, एक होगा मेजर एक्सिस का स्लोप और एक होगा माइनर एक्सिस का स्लोप। तो अब किसी को सब मतलब ये अगर लग रहा है कि ये मतलब कैसे आ गया, कहाँ से आ गया इसका रिजल्ट, तो उसको समझ लेते हैं आसानी से। तो पहले तुम लोग एक बात का आंसर करो, तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने कि 2 डिग्री कर्व में से अगर हमको एक्स वाई का टर्म एलिमिनेट करना है, एक्स वाई का टर्म एलिमिनेट करना है तो
उसको रोटेट करते हैं हम लोग किसी एक एंगल से। बोलो बेटा, पढ़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस या दो बताओ। अच्छा, तो वो उसमें tan 2 थीटा इक्वल टू आया होगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी। याद करो या फिर कॉपी पलटा के देखो। ओके, अर्पित कुमार को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है क्या? ओके गुड, ठीक है, तब अपना काम हो जाएगा, तब आराम से हम समझ पाओगे उसको। तो अब हम पूरा समझा रहे हैं केवल, बाकी हमको केवल यूज करना है इस इक्वेशन को। तुम ये समझो कि ये अपना अगर एक्सिस है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये जो कर्व है उसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जब एक्स वाई का टर्म नहीं होगा तो वो ऑलवेज, अगर एक्स वाई का टर्म नहीं है, ध्यान सुनो, अगर ये वाला टर्म गायब कर दोगे, अगर तुमने इसको गायब कर दिया तो ऑलवेज एक्सिस जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल। अब बोलो सर ये कैसे पता है? बेटा देखो, होगा क्या कि जब ये नहीं है तुम इसको गायब कर दोगे तो ए एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है, उसको मिला के एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस सम एच का स्क्वायर। और इसी तरह डी वाई स्क्वायर और वाई है और सी है, उसमें से वो वाई माइनस सम के का परफेक्ट स्क्वायर। तो वहां पे हुआ क्या होगा, केवल सेंटर शिफ्ट हुआ होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई और कांस्टेंट ये सारे टर्म हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये जो इक्वेशन होगा विदाउट एक्स वाई का टर्म है, तो फिर वो उसकी जो एक्सिस होने वाली वो हमेशा रेक्टेंगुलर एक्सिस के उसके पैरेलल ही रहने वाला है। मतलब एक्स एक्सिस इसके जो मेजर एक्सिस या जो सॉरी इसकी जो एक्सिस होगी वो इसी तरीके से होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्स वाई होता है तब दिक्कत क्या होती है, तब फिर तुम्हारा एक्सिस कैसे भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। एक्सिस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जो तुम्हारा कोनिक होगा उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये इलिप्स है तो इलिप्स, सपोज अगर इलिप्स हमारा ऐसे है, ये इलिप्स है, ठीक है, तो इसका एक एक्सिस ये हो जाएगा, दूसरा एक्सिस ये हो गया। तो इस वाले इलिप्स में गारंटेड है कि एक्स वाई का टर्म होगा, क्योंकि ये कैसा है, इसकी जो एक्सिस है वो रेक्टेंगुलर एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है। हाँ, अगर इलिप्स लेकिन ऐसा होगा, ये वाला अगर इलिप्स यहां बना दें हम, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इस एक्सिस सिस्टम के पैरेलल। ये मेजर एक्सिस इसके पैरेलल होगा और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। क्योंकि तुमने किया क्या, वो देखो, अगर ये यहां पे होता ऐसा वाला, तो ये क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तुमने क्या किया, सेंटर शिफ्ट किया है, तो एक्स के प्लेस में तुम्हें लिखोगे एक्स माइनस एच वाई माइनस के, तो ये क्या बन जाएगा इसका इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसको तुम सिंप्लीफाई भी कर लो, तुमको कहीं से भी क्या नहीं मिलेगा, एक्स वाई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म होता है तो एक्सिस जो होती हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं। अब सुनो हम लोग क्या करते हैं, जब तुम ये बोल रहे हो कि रोटेशन करके हम लोग इसको हटा रहे हैं, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ऐसे एंगल से रोटेट कर रहे हैं कि जो भी एक्सिस है, सपोज ये हमारा एक्चुअल एक्स वाई एक्सिस है और ये जिस भी कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज हम लोग अपने इलिप्स की बात करते हैं, तो इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कुछ इस तरीके से है, सपोज ऐसा बना दिया हमने, ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। तुम बोल रहे हो कि तुमने इसको रोटेट किया है किसी एंगल से कि उसमें एक्स वाई का टर्म चला गया, ध्यान सुना, उसमें एक्स वाई का टर्म चला गया, मतलब तुमने क्या किया होगा, इसकी एक्सिस को आफ्टर रोटेशन इस एक्सिस के पैरेलल बना दिया होगा, मतलब तुमने इसको रोटेट किया होगा ऐसे, तो ये फाइनल आउटपुट कुछ इसका ऐसा आ गया होगा, ये ऐसा आ गया होगा, तो बोले सेंटर वहीं पे ऐसा बन गया होगा।
तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल तुमने इतना ही एंगल तो रोटेट किया है इसको, इलिप्स को तुमने रोटेट किया हुआ थीटा से, तो यही थीटा होता है हमारा। बोलो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 45 क्यों बेटा, जरूर थोड़ा 45 होगा, अरे 30 कुछ भी एंगल हो उससे क्या मतलब हमको, ये एंगल तुमको 45 कहां से दिख गया? तो डायग्राम में दिख रहा होगा, अलग बात है। हम बोल रहे हैं कि जब एक्स वाई का टर्म था उसमें, तब वो ऐसा टेढ़ा हुआ था। अब वो कितना टेढ़ा है तो डिपेंड करेगा एक्स वाई के कोफिशिएंट्स पे और बाकी सबके कोफिशिएंट्स पे। हम बोले हैं कि आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्स वाई, हमने क्या किया है, इसको सीधा कर दिया है। आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्स वाई, इसको तुमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया है। सीधा करने से हम लोग जब तुम रिजल्ट निकालते थे कि अगर एक्स वाई को एलिमिनेट करना है तो कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, तो तुमने ये रिजल्ट सीखा था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी, ये सीखा था, याद है? बोलो। हाँ, तो अब तुम खुद सोच के देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, tan थीटा को यहाँ tan 2 थीटा को लिख दिया है tan के टर्म में, तो क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को बोल दिया m, वही यहाँ पे लिखा है देखो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b। अब यहां से सॉल्व करने पे हमको m की दो वैल्यू मिलेंगी। अब यहां से रिलेट करोगे कौन कौन सी वैल्यू होंगी m की, वो ये जो थीटा एंगल से तुम रोटेट कर रहे हो, ये एंगल थीटा से तुम रोटेट कर रहे हो, उसका tan तुमको किस लाइन का स्लोप देगा? इसका स्लोप तो 0 है, दिख रहा है, इसका स्लोप तो 0 है, tan थीटा इसी लाइन का स्लोप देगा। बोलो, tan थीटा इसी लाइन का स्लोप देगा या नहीं देगा, बताओ। ओके, अगर अब हमको ये मालूम नहीं है कि ये मेजर एक्सेस होगा या माइनर एक्सेस होगा, कैसे, ये तो तुमने डायग्राम ऐसा बनाया, अगर इलिप्स हमारा सपोज यहाँ पे ऐसा होता, पिचका वाला होता, तो समझ रहे हो, ये ऐसे वर्टिकल, तो तुमको माइनर एक्सिस का स्लोप मिलता। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि एक थीटा ये है, तो ये थीटा तुमको क्या दे देगा, एक्सिस का स्लोप दे रहा है एक्चुअली वो। ये जो tan तुमने रोटेट किया थीटा से, तो थीटा क्या होता है, अपने कर्व को, इस कर्व को सीधा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं मतलब तुम इसको एक्सिस को ऐसे लेके आ रहे हो, तो ओरिजिनली ये कैसा रहा होगा इस लाइन पे, तो तुम आफ्टर द रोटेशन इसको ऐसे लेके आ रहे हो, ये एंगल आ रहा है थीटा, तो सोच के देखोगे tan थीटा क्या दे रहा है आपको, tan थीटा स्लोप ऑफ द एक्सिस दे रहा है। अगर हमारा ऐसे होगा तो तुम रोटेट करोगे तब तुमको क्या दे देगा वो, माइनर एक्सिस का स्लोप। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि एक बार ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं तुमको एक एक्सिस का स्लोप जरूर मिलेगा, या तो मेजर का या माइनर का। अब वो कौन सा होगा वो हम लोग अभी जज नहीं कर पाएंगे, वो तो इलिप्स पे डिपेंड करेगा। इसको सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा, एक्सिस का स्लोप मिल जाएंगे, मेजर और माइनर का, ठीक है। बोलो बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? अगर तुमको, अगर ये वाला कंसेप्ट मतलब ये क्लियर नहीं हो तो उसको याद कर लेना और कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग में तो घर पे इस्तेमाल करना, थोड़ा सोच के देखना कि हाँ रोटेशन से तुमको ये क्या दे रहा है, बस हमने इसी का यूज करके इसको लिखा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे इन दोनों कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। देखो, फाइंड ई एंड एरिया ऑफ, फाइंड इसेंट्रिसिटी ई एंड एरिया ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा है कर्व।
ये कर्व लिखा है, इस कर्व का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और उसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि कर्व ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इलिप्स पढ़ रहे हैं तो इलिप्स आ सकता है, लेकिन एग्जाम में तुमको नहीं मालूम होगा ऐसा क्वेश्चन दिया है तो। ओके, तो एक चीज बताओ, इस कर्व का सेंटर निकाल सकते हो क्या? जल्दी से बोलो, इस कर्व का सेंटर निकाल सकते हो क्या? यस और नो? ठीक है, तो जल्दी से निकाल के बताओ सेंटर क्या होगा इसका। 10 सेकंड में निकल आएगा, लिखोगे इक्वेशन को, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसान सा सेंटर आएगा आपका। जल्दी लिखो, फटाफट बताओ सेंटर क्या होगा। सेंटर, हम वेट कर रहे हैं, सेंटर जल्दी निकालो। अब तक आ जाना चाहिए था, इक्वेशंस बन जानी चाहिए थी। डेल ई बाई डेल एक्स, डेल ई बाई डेल वाई, ऐसे ही लिखोगे तुमको तुरंत सेंटर दिखेगा। 0,0 देखो, और किसी का है? सिर्फ अर्पित कुमार ने बोला है 0,0। हाँ ठीक है, 0,0। ओके गुड। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आएगा? तो हम लिख नहीं रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं कि इसका सेंटर क्या आएगा, 0,0। चलो चल लिख देते हैं एक बार। देखो, डेल ई बाई डेल एक्स, जल्दी से बोलो क्या आएगा। डेल ई बाई डेल एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, तो ये बनेगा 10x प्लस 4y। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, डेल ई अपॉन डेल वाई, टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y। टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट, ये 4x कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ 4x बचेगा और प्लस 10y। दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, तो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, ये दोनों की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहां पे आएगा, ओरिजिन। हाँ बेटा, ये सॉल्व कर दिया है ना, देख लो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लोगे ना। राइट में दोनों में 0 0 है, तो सॉल्व करोगे तो अपने आप वो 0 0 आएगा, उतना तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो सेंटर जो आ जाएगा वो आ गया 0,0। ओके, समझा सबको? जिससे नहीं भी निकाल पाया था, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं पाओगे, एक लाइन का काम था वो। ओके, अब बात करते हैं, सेंटर मिल गया हमको, अब इक्वेशन ऑफ द एक्सिस मिल जाएगा, तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इक्वेशन कैसे मिलेगा, सेंटर मिल चुका है, अगर हमको स्लोप मिल जाए एक्सिस का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। तो एक काम करो, स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ एक्सिस देखो क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्सिस, इसको लिख रहे हैं। तो स्लोप ऑफ एक्सिस के लिए यूज करेंगे 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बोल तो 8 हो जाएगा, अपॉन a माइनस b 5 माइनस 5, ये तो 0, सॉरी नीचे आ गया 0, नीचे आ गया 0। इसका मतलब बताओ m की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी से बोलो। यहां से m कितना आएगा, m की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या होने वाली हैं, तो h2 होगा। ठीक है, h2 हो जाएगा, तो 2h, हाँ ठीक है, 2h4 होगा। तो m बताओ, m कितना होगा? अरे डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब ये 0 रहा होगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
समझे यार, ये जीरो बेटा, जीरो कहाँ जाएगा कुछ भी, ये इन्फिनिटी बनेगा, दिख रहा है, ये क्या बनेगा इन्फिनिटी। अगर तुम वैसे भी सोचोगे तो tan 2 थीटा इन्फिनिटी मतलब 2 थीटा 90, तो थीटा कितना आएगा 45। यहां से भी देख लो, अगर ऐसे ऐसा ऐसा मत बोल रहे, तुम जीरो बोल दिया, जीरो समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, ये नीचे क्या बन रहा है जीरो, तुम ऐसे सोच लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, सबसे अच्छा ये जीरो मतलब बन रहा है, मतलब ये भी जीरो होगा तभी तो वो वैलिड है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा देख लो कि 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे m बन जाएगा +-1। तो उसमें से एक होगा मेजर एक्सिस का स्लोप और एक होगा माइनर एक्सिस का स्लोप, और तुम देख भी सकते हो आराम से कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है स्लोप का, दिख रहा है, क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होंगे परपेंडिकुलर, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है -1, तो एक आ गया 1 और एक आ गया -1। अभी भी हमको ये नहीं पता है इसमें से मेजर एक्सिस कौन सा है और माइनर एक्सिस कौन सा है, और उससे हमको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है कि मेजर एक्सिस हम लोग किसको बोलेंगे, जो मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे, जो सेमी माइनर एक्सिस जो नीचे जिसमें कम रहेगा कोफिशिएंट, याद है ना क्या बोलता है x² जो भी बड़ा है उसके ऊपर वाले को कैपिटल एक्स बोलेंगे, जो भी छोटा है उसके ऊपर वाले को कैपिटल वाई बोलेंगे। तो आराम से हमको वो मिल जाएगी सारी इक्वेशन। अब इक्वेशन बोलो क्या होगा फिर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। अगर अभी हम लोग सिर्फ एक्सिस की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता वो कौन सा एक्सिस है, ए एक्स ई एस मतलब दोनों एक्सिस आती है इसमें, जब आई लिखते हैं तो एक एक्सिस, तो एक का स्लोप 1 एक का स्लोप -1 पासिंग थ्रू द सेंटर 0 0, तो ये आएगा देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएंगे। इन दोनों में से एक होगा मेजर एक्सिस और एक होगा माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ये कहां से आ गया, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, हमको दिख रहा है कि स्लोप 1 है, स्लोप 1 मतलब y इक्वल टू एक्स वाला लाइन बनेगा क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, एक बनेगा y इक्वल टू -x, ठीक है, क्योंकि एक का स्लोप -1 है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमको क्या मिल चुका है, मेजर एक्सिस का स्लोप मिल चुका है, सॉरी मेजर एक्सिस भी पूरा मिल गया है और माइनर एक्सिस इन दोनों में से कोई एक है। ये लिख लिया सबने, इसको हटा रहे हैं फिर। अब सुनो, x² अपॉन a स्क्वायर, पहले क्या क्वेश्चन ये होता है ना, y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां पे इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में लिख रहे हैं कि लिखा गया है, ये ऊपर क्या लिखा है डाटा डिस्टेंस, मतलब ये लिखा है x बोले तो किसका है, माइनर एक्सिस का इक्वेशन लिखा है, बोलो लिखा है, ये जो लिखा है ऊपर क्या लिखा है, माइनर एक्सिस का इक्वेशन। इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ऊपर क्या लिखा होता है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म मतलब याद है ना कि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिवाइड करेंगे उतना, डिवाइडेड बाई ए किसको बोलेंगे, बोलो ए क्या है, माइनर एक्सिस है कि मेजर एक्सिस है, ये लिखा है सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है अपना मेजर एक्सिस, तो ये बनेगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस यहां पे क्या होता है, इक्वेशन ऑफ
y इक्वल टू 0 मतलब होगा मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म divided by semi minor axis का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर सबको? इसमें कुछ खास मुझे तो वही बता दिया कि ये लिखा गया है। अब बताओ, क्या हम लोग अगर ये बोल सकते हैं कि अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो कोई कांस्टेंट सपोज p है इनटू मेजर एक्सिस इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, और सपोज एक कांस्टेंट q है। इनफैक्ट नॉर्मलाइज फॉर्म भी छोड़ दो, सिर्फ ये बोल दो तब भी चलेगा, क्योंकि बाकी जो है कांस्टेंट वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा p में, तो इतना बोलो तब भी चलेगा। देखो देखो क्या ये इलिप्स है? हाँ देखो सुनो, ये दोनों सेम चीज है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे अगर तुमने नॉर्मलाइज किया होगा तो कुछ कांस्टेंट आया होगा, ये भी नीचे क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, तो सारे कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया है और बोल दिया p। यहाँ सॉरी, यहाँ पे लिखा है माइनर, तो ये लिखा माइनर, तो वो क्यों बोल दिया हमने। और यहाँ पर भी नीचे क्या बन रहा है, कांस्टेंट लिखा है, तो ऊपर भी नॉर्मलाइज करोगे तो बस कांस्टेंट आएगा, तो उसको भी बाहर कर दिया है। तो ये क्या लिखा है, बाकी सब कुछ बाहर करने के बाद ये बन गया क्या, p। तो p और q में क्या बोला, बेसिकली ये जो कांस्टेंट्स बन रहे हैं इसमें, उसको बोल दिया p और q, और कुछ नहीं। क्यों बोला, इसका रीजन है, देखो हमको यहां पर ये नहीं मालूम है अपने केस में कि मेजर एक्सिस कौन सा है और माइनर एक्सिस कौन सा है। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि इलिप्स को ऐसे लिख सकते हैं कि मेजर एक्सिस का स्क्वायर इनटू सम कांस्टेंट प्लस माइनर एक्सिस का स्क्वायर इनटू सम कांस्टेंट इक्वल टू 1। इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इलिप्स को। वो यहां से हमको दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां पे जो 1 अपॉन ए स्क्वायर है वो 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये p और q का काम करेंगे। बोलो समझा? जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर, वो p और q का काम कर देंगे। तो p इंटू मेजर एक्सिस का स्क्वायर, q इंटू माइनर एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू 1, वो लिखा है। ठीक है, ओके। अब हमको अगर p और q मिल जाएंगे, p और q, तो अपने को इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो खत्म, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखो हमको मेजर एक्सिस का इक्वेशन मालूम है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन मालूम है। तो हम लोग बोलेंगे सपोज p x माइनस वाई का, मतलब दोनों में से एक मेजर एक माइनर है, अभी तो नहीं मालूम हमको, लेकिन इस तरीके से बोल रहे हैं इक्वल टू 1। ये है, ये जो अपना इलिप्स है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, p और q निकालने वाले हैं। कैसे? यूजिंग द कोफिशिएंट कंपैरिजन।
यूजिंग द कोफिशिएंट कंपैरिजन हम लोग पी और क्यू निकालने वाले हैं। तो आसानी से दिख रहा है बोले हो, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, पी प्लस क्यू, ठीक है। वाई स्क्वायर के साथ में भी सेम नंबर आएगा पी प्लस क्यू, क्योंकि दिख रहा है वहां से। और एक्स वाई के साथ में देख लो क्या आएगा, तो यहां से आएगा -2xy, तो -2p, और यहां से आएगा +2q, तो ये आएगा प्लस में 2 टाइम्स q माइनस p एक्स वाई, ठीक है। और वाई स्क्वायर में आएगा p प्लस q टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लिखा है। और ये दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसी को इस फॉर्म में लिखा है, इसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये लिस्ट है, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो क्लियर बात है कि दोनों सेम चीज है। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या बोलोगे, देखो 5/p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4/2 टाइम्स q माइनस p इज इक्वल टू 5/p प्लस क्यू। दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, इज इक्वल टू लास्ट में उसको सपोज वहां ले जाओगे तो 2/1 ये बन जाएगा। अब यहां से पी और क्यू मिल जाएगा सॉल्व करके, देखो पी प्लस क्यू बन रहा है 5/2, यहां पे तो बन रहा है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5/2, और p माइनस क्यू देख लो कितना बन रहा है, ये कटेगा यहां से, ये आएगा 2, तो 2 से 2 काट दोगे तो q माइनस p 1, तो p माइनस क्यू बन जाएगा -1। दोनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा 2p इज इक्वल टू 3/2, तो p इज इक्वल टू बन गया 3/4, और q इज इक्वल टू बन जाएगा p प्लस 1, मतलब 7/4, ये बन गया। ये मिल गया हमको क्या, p और q। अब p और q मिल गया, मतलब हमको इलिप्स मिल गया। तो अपना इलिप्स क्या है, ये है, देखो p आया कितना 3/4, 3/4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7/4 x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बन गया है। तो मतलब ये लिखा है x माइनस वाई को नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर लिखना है तो अपॉन यहाँ पे करेंगे √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मान लो लिखा था तुम्हारा नीचे 4/3 लिखा था, तो 4/3 मतलब अब ये हो जाएगा, मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2/3 प्लस, ठीक है। यहाँ पर बनेगा x प्लस वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4/7 बनेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/14, मतलब 2/7 इज इक्वल टू 1, ये बन गया अपना इलिप्स। तो इसमें से देख के तुम बता सकते हो कि मेजर एक्सिस कौन सा है और माइनर एक्सिस कौन सा है। देख लो आराम से, एक बार समझ लो पूरा, के बाद फिर बात करते हैं। अभी तो हमको ई निकालना बाकी है, तो ई निकाल लेंगे, जो भी बड़ा रहेगा उसको कैपिटल ए, तो छोटा रहेगा उसको कैपिटल बी, उसके बाद फिर ई निकाल देंगे। देख लो बेटा, इसमें अभी जहां पे डाउट है आराम से पूछ लो, थोड़ा रुक के समझ के उसको एक बार पूरा अपने दिमाग में डाल लो, कहाँ पे क्या कैसे किया है हमने। ये सब बेटा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा मेहनत तुमको करना पड़ेगा अगर समझने में दिक्कत हो रहा होगा तब। क्या हो गया, सब शांत हो गए? क्या हुआ, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है?
सब बाउंस हो गया क्या? साउंड आ गया ना? बोलो बच्चे लोग, साउंड आया? ओके ठीक है। हाँ बताओ, देख लो बेटा कहाँ पे दिक्कत है, इसको पूछ लो आराम से। तो इसमें से कैपिटल ए किसको बोलेंगे? कौन बड़ा दिख रहा है तुमको, बताओ। सर ये कैसे हो गया कंपेयर वाली इक्वेशन? हाँ ठीक है, देखो तुमको तो एक्चुअली कंपेयर का मतलब क्या बोले, हम लोग इसी इक्वेशन, यही जो लिस्ट बन रहा है, इसी इक्वेशन को अगर लिखना चाहते हैं इस वाले फॉर्म में, अच्छा देखो इसको सुनो, ऐसे ऐसे समझो, तुमको तो अच्छे समझ में आएगा। सपोज ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये लिस्ट लिखा है फॉर अ मोमेंट। तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। सपोज ये इस फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारा, हमको नहीं मालूम सपोज, तो इसको हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखना है 2 अपॉन पी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एक्स का वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट कंपैरिजन करके हम लोग पी और क्यू निकाल सकते हैं क्या? मतलब अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दे दिया है और हमको कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म में, समझ रहे हो? सपोज इक्वेशन तुमको हमने दे दी कि ये लिस्ट है, ठीक है, तो इस लिस्ट को इस फॉर्म में लिखना है हमको। तो इसके इस समय तुम क्या कर सकते हो, 6 के आने जाओ, डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटी नहीं, तो एक जनरल मेथड की बात कर रहे हैं। जनरल मेथड की मतलब क्या है, देखो ये इसमें से एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है, ठीक है, तो ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, तो क्या किया, p इंटू माइनर एक्सिस स्क्वायर स्क्वायर प्लस q इंटू, तो फिर कोफिशिएंट कंपेयर। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है, देखो इसी केस में अगर ये दोनों सेम है तो क्या बोलोगे कि 2 अपॉन पी इज इक्वल टू 3 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, ये बोलोगे?
यहां से p कितना मिलेगा देख लो तुम क्लियरली। p मिलेगा यहां से 1/3 मिलेगा। यहां से p कितना मिलेगा 1/3। q कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब तुम वापस से पुट करके देख लो, तो तुम यहां पे डालोगे p 1/3 तो क्या हो जाएगा x²/3 y²/2 इक्वल टू 1। देखो मिल गया इक्वेशन ओरिजिनल वाला। इस इक्वेशन को तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। हम बोल रहे हैं हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए था, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया p इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस q इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद ये दोनों अगर सेम है तो कोफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए हमने। वहां से क्या मिल जाएगा p और q। एक बार p और q मिल गया तो मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन लिख हो जाएगा। देख लो यहाँ पे डालो p की वैल्यू, तो ये क्या बनेगा x²/3 y²/2 इक्वल टू 1। यहां पर भी सेम काम किया। हम बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन यही तो है, इसी का तुमने क्या निकाला है मेजर एक्सेस निकाला है, मतलब इसी के मेजर और माइनर एक्सेस मालूम है हमको। तो ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि p इंटू, अब ये कौन सा इक्वेशन नहीं मालूम, मेजर एक्सेस का स्क्वायर q इंटू माइनर एक्सेस का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों सेम कर रहे हैं तो कोफिशिएंट भी सेम होंगे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बोल लो एक्स p प्लस क्यू कैसे आया, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखा हमने। देख लो ना, एक्स ओपन करो इसको पूरे को, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, फिर p से मल्टीप्लाई होगा तो p एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा q एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा p प्लस क्यू। इसी तरह एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2p, यहाँ पे आएगा +2q, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू। ठीक है ओके। हाँ तो अब यहाँ से कंपेयर करके हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जो ये आ गया था हमारा p आ गया था इतना, q आ गया था इतना, तो ये बन गया था। अब इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करना है क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वो नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या किया, इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना था, तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया √2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या हुआ 1/2 से ये इसको मल्टीप्लाई किए, तो 1/2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या लिखा था 4/3, तो अब क्या बन जाएगा 4/6 मतलब 2/3। अब देख लो इन दोनों में कौन सा नंबर तुमको बड़ा दिख रहा है, बताओ 2/3 बड़ा है या 2/7 बड़ा है। हमको तो 2/3 बड़ा दिख रहा है, तुम देख लो तुमको क्या दिख रहा है, बोलो। हमको 2/3 बड़ा दिख रहा है उसमें। हाँ तो इसमें कैपिटल ए क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे कैपिटल ए का स्क्वायर है ना, इसमें कैपिटल ए, इसको हटा देते हैं, कैपिटल ए √2/3, कैपिटल बी √2/7। तो क्या होता है b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा 2/7, a स्क्वायर हो जाएगा 2/3, 1 माइनस e स्क्वायर, 2 से 2 काट दो 3/7, e स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, चलो 3/7 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, e स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7, मतलब हो जाएगा 7 माइनस, तो 4/7, ये हो जाएगा e स्क्वायर। तो e हो जाएगा कितना 2/√7। e कितना जाएगा 2/√7। e बेटा क्या बोलो 2/√10/7, ये कहां से निकाल दिया। अब कोई ये बोला सर ई स्क्वायर दिया है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे। ई बेटा क्या होता है पॉजिटिव होता है ई ऑलवेज। ओके अब बताओ नेक्स्ट क्या निकालो था, एरिया। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है किसी को मालूम है,
एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, बोलो। अगर नहीं मालूम है इसको लिख लेना बेटा। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो सर्किल से। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर। तो इलिप्स में अगर मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल कर दोगे तो वो बन जाएगा सर्किल। तो यहां पे अगर ए और बी इक्वल हो जाएंगे, अगर तुम माइनर एक्सिस को ए कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो इस केस में, अपने केस में एरिया क्या हो जाएगा इलिप्स का, बोलो। एरिया पाई ए बी, पाई कैपिटल ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √2/√3 इंटू √2/7। तो ऊपर हो जाएगा 2π/√21। दिस विल बी द एरिया। ठीक है, चलो अब 10 मिनट बचा है तो आज तुमको एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। करो बेटा ट्राई सबसे सब लोग। तुमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस वाले फॉर्म में जो यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से। ठीक है, तो लिख लो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² माइनस 26x प्लस 18y प्लस 9। ये डिग्री 2 का एक जनरल इक्वेशन लिख दिया हमने। अब तुमको इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब x²/a², कैपिटल x²/a², कैपिटल y²/b²। तो सबसे पहला काम ऑलवेज फाइंड द सेंटर। सेकंड काम एक्सिस का स्लोप। यहां पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुमको, लेकिन नंबर ऐसे नहीं है कि आसान आएंगे नंबर। तो जल्दी से सबसे पहले सेंटर निकाल लो। सब लोग सेंटर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। उसके बाद बताओगे कि एक्सिस का स्लोप क्या आ रहे हैं। करो बेटा फटाफट, कोशिश करो कि 10-15-20 मिनट में पूरा सॉल्व कर लो खुद से। कौन है, सूरज कुमार जो अभी आ रहा है? नहीं बेटा गलत किए हो। इक्वेशन बताओ क्या बना है अनुराग वर्मा तुम्हारा, del E/del x। हमको लग रहा है सेंटर आना चाहिए। चलो निकालो, तुम लोग बता नहीं रहे हैं। गलत है फिलहाल ये सेंटर। 13 का -9। आसान इक्वेशन बनेगा यार उसमें, तो सॉल्व करो जल्दी से। नंबर सारे आसान बनेंगे। 5 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
कहाँ से निकाल रहे हो? 0,0 तो कैसे आ जाएगा? आर्यन वर्मा, डेल ई अपॉन डेल एक्स बताओ क्या है, पहले जल्दी इसको बताओ। डेल ई अपॉन डेल एक्स क्या लिखा है? तुम लोग इतना ब्लेंडर कर रहे हो उसमें। डेल ई अपॉन डेल एक्स लिख के बताओ सब लोग जल्दी से, क्या लिखा है? इतनी गलती कर रहे हो क्योंकि अगर अभी सेंटर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, या तो इक्वेशन गलत लिखा है, दो ही पॉसिबिलिटी है। लीनियर पेयर को सॉल्व करना तो बचपन में सीखे होगे, उतना तो याद होनी चाहिए तुमको। नहीं आया तो छोटा भाई बैठा होगा 9th 9th में, उसको दे दो, वो कर देगा। उसका छोटा भाई है, उसको दे दो, सॉल्व करके दे देगा तुमको, क्या आएगा। बेटा कांस्टेंट कहां से लगे तुम्हारे इसमें? और माइनस कहां से लगा तुम्हारा? 26x प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा ठीक है, माइनस प्लस में आएगा, लेकिन कांस्टेंट कहां से लगा तुम्हारा बेटा? कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां से 0 आएगा? क्या तुम लोग गधों वाले काम करते हो? मतलब एकदम बैल बुद्धि वाला काम करते हो। जो लिख दिया सर ने, पिछली बार भी लिखा था 0, इस बार भी 0। तो तुम्हारे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन का आंसर सेम होना चाहिए। क्या करोगे? देखो, डेल ई बाई डेल एक्स, टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, तो 26x, ठीक है। उसके बाद -18y, ठीक है, यहां तक ये 0, ये 0 बनेगा क्या? x तो वेरिएबल है ना, तो -26 इक्वल टू 0, ये बनेगा। तुमने 26 गायब भी कर दिया होगा। कहां से गायब कर दोगे उसको? जब यहां पे x है फिर कैसे गायब हो जाएगा? डेल ई अपॉन डेल वाई, टेकिंग x कांस्टेंट, ये 0, -18y, सॉरी, टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो ये पूरा है, तो -18x प्लस 74y, ये खत्म, प्लस 18, ये बन रहा है 2 इक्वेशन बस। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार में जल्दी से कम बताओ सेंटर कितना आ रहा है। इक्वल टू 0 करके जल्दी से, जिस चीज से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है कर दो फटाक से, और किसी से रास्ता भी कर दो। अर्पित कुमार, हमको तो नहीं लग रहा सही है। 1.4.5 नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। और बाकी लोग भी एक आध लोग और निकाल लो उसके। अभी तो सॉल्व करना है, इसको तो कर ही सकते हो यार तुम लोग। वंश गुप्ता, 1,0 इज द राइट आंसर, ठीक है। वन कॉमा जीरो आएगा सेंटर, ठीक है। बड़ी देर में सेंटर निकाल पाए हो, लेकिन चलो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए तुम लोगों को बेटा। कैलकुलेशन थोड़ा किया करो। इतना टाइम तभी लगता है तुम लोग कैलकुलेट घर पे करते नहीं हो चीजों को, इसका मतलब। तुम चाहो तो सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुमको
याद करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, मतलब वही ABCFGH के फॉर्म में। हाँ, तो सेंटर आ गया 1,0। अब एक्सिस का स्लोप जल्दी बताओ, एक्सिस का स्लोप क्या आ रहा है, निकाल लो। एक्सिस का स्लोप जल्दी निकालो, कितना आ रहा है। उसके लिए यूज करेंगे 2m/1 - m² = 2h/a - b। तुम 2 और 2 काट दिया करो, मतलब हमने इसलिए लिखा था दोनों तरफ 2 ताकि उनको समझ में आए वो इक्वेशन आया कहां से, और कोई रीजन नहीं था। स्लोप, स्लोप का इंतजार कर रहे हैं हम, जल्दी से बताओ स्लोप कितना आ रहा है, एक्सिस का स्लोप कितना आ रहा है, एक्सिस का स्लोप। सही निकालना एक पहली बार में ही। एक्सिस का स्लोप अब तक आ जाना चाहिए था, एम में क्वाड्रेटिक बनेगा। तुमको सब कुछ मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है, एच मालूम है, वैल्यू डालनी है केवल, कुछ नहीं करना है। नहीं आया, आ जाना चाहिए था यार सबको। यार इतनी देर में तुम लोग क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व नहीं कर पाए हो हैं, इतनी देर तो 3 बार कर लेना चाहिए उसको। बोलो क्या हुआ बेटा लोग। हाँ, एम आया है अर्पित कुमार का 3 और 1/3। सही से चेक किया ना, कैसे पॉसिबल है अर्पित कुमार। 1 और -3। यार तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि एक्सिस परपेंडिकुलर आएंगी। अर्पित कुमार का आंसर सही लग रहा है थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है वो सही है, बोल रहा है 3 और -1/3 ये आएगा। ना दिमाग क्या लगा रहे, देखो क्या लिखोगे, 2m/1 - m² = 2h/a - b। 2h, h कितना है यहाँ पे 9, 2h कितना होगा -18, -9 है h, a - b 13 -37 ये लिखा है, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे काटोगे तो ये 9 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा -9 + 9m² = कितना बन रहा है ये देख लो, यहाँ पे 24 बन रहा है क्या, माइनस में 24m ये बन रहा है। 3 से डिवाइड भी कर दो तो -3 + 3m² -8m। क्या कर लो तो 3m² + 8m - 3 = 0। सॉल्व कर लो तो 3m² + 9m - m - 3 = 0। 3m कॉमन निकालोगे तो m + 3 बनेगा, -1 कॉमन निकालोगे तो m + 3 बनेगा = 0। तो 3m + 1 3m - 1 और m + 3 = 0 ये आ गया। तो यहाँ से m = आ गया 1/3 और -3, m = आ गया 1/3 और -3 ये आ जाएगा। अर्पित कुमार देख लो तुमने क्या गलत किया है इसमें, और देख लो आराम से। m1 m 2 वैल्यू आई है इनकी, एक मेजर है एक माइनर है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पर -1 मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि तुमको कुछ भी रैंडम सी वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि एक्सिस तो परपेंडिकुलर होती है ना। बोलो, मेजर और माइनर एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ भी स्लोप निकाल के दे दोगे।
अब इसमें से ये नहीं मालूम उनको कौन सा मेजर कौन सा माइनर, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बाद में निकाल लेंगे उसको पी और क्यू से। तो अभी हम अपने क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखो क्या आएगा, एक्सिस क्या होगा, y माइनस y1, सेंटर आया 1,0, तो y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस 1, एक ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, y माइनस 0 इक्वल टू m माइनस 3 x माइनस 1। ये हो गई एक्सिस। तो ये तो हमको दिख रहा है, देखो कितना बन जाएगा, ये जब बन जाएगा 3y, तो लाइट में ले जाओगे तो एक बन रहा है x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक एक्सिस ये बन रहा है। तो दूसरा बन रहा है कि 3x है, तो यहां लेके आओगे 3x प्लस y और ये प्लस, तो माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो इलिप्स ये लिखा है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आना चाहिए, वो p टाइम्स x माइनस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस q टाइम्स 3x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, ऐसा बनेगा। अब क्या निकालना है, P और Q, कंपेयर करके P और Q निकाल लो। कंपेयर करके P और Q निकाल लो। निकालो बेटा, बताओ P और Q क्या आएगा। अच्छा चलो, अब तुम इसको घर पे कर लेना और इसका आंसर पूरा लेके आओगे एंड तक। कर लोगे आगे, बोलो बोलो बच्चे लोग, एंड तक कर लोगे। अब कंपेयर करके क्या निकालना है, P और Q निकालना है। उसके बाद एक बार तुमको P और Q मिल जाएगा, फिर नॉर्मलाइज फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमको दिख रहा है कि √10 से दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब 1/10 से बेसिकली वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे दोनों जगह। तो फिर तुमको A और B मिल जाएगा कि कौन सा कैपिटल A है कौन सा कैपिटल B। ठीक है, इसका आंसर लिख देते हैं। देखो आंसर क्या आएगा इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, फाइनल कन्वर्ट करने के बाद x माइनस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये आएगा। तो बेसिकली हमने P और Q की वैल्यू लिख दी है, नॉर्मलाइज करके लिखा नहीं है। अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो यहाँ पे √10 लिख दोगे और नीचे लिख दोगे 1/10। ठीक है, यहां पर भी √10 नीचे लिख दोगे, बाहर आ जाएगा 4/10। चलो फिर ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, बेसिकली ये सीखा है कि कैसा भी इक्वेशन दिया हो, चाहे वो कितना भी गंदा इक्वेशन हो, इससे गंदा इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं देना। मतलब इसमें सब कुछ था, x² y², एक्स वाई कॉन्स्टेंट सब कुछ था। उसके बाद भी हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड इलिप्स में। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी इलिप्स को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिया हो, इसलिए इसी की बात कर रहे हैं, मतलब ax² प्लस 2hxy में सब कुछ रहने के बाद भी उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलो बेटा, क्लियर है इतनी बात सबको? मतलब इससे बुरा, इससे डिफिकल्ट इलिप्स पॉसिबल ही नहीं है। उस इलिप्स को भी हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और उसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। मेजर एक्सेस क्या है, माइनर एक्सेस क्या है, लेंथ भी, सब कुछ निकालना पॉसिबल है। एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया उसके बाद सब कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। हम लोग ई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत स्लो रहा लेकिन कर लेंगे धीमे धीमे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी भी कर पाएंगे हम लोग। ओके चलो ठीक है, थोड़ा घर पे तो कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी बहुत सारा है इसमें पढ़ने के लिए, तो कल पढ़ेंगे, सैटरडे को फिर फंक्शन शुरू करेंगे। ओके चलो बेटा, एंड कर रहे हैं इसको, यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं।